हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 17 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इसके अलावा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, इन सब के लिए जो है हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 17। ओके, अगर आप इन सभी वैकेंसी के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे जो है बहुत अच्छे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल हैं, उसी पैटर्न पर अवेलेबल हैं जिस तरीके का पैटर्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए भी अवेलेबल हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, इन सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ अगर आप हरियाणा पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। ठीक, इन सभी मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? इस सेक्शन ऑफ DNA दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, एक प्रोटीन की जो जानकारी देता है उसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम, जीन, क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियस? तो कौन सा खंड है जो प्रोटीन की जानकारी देता है? उसे कहा जाता है जीन। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वो एसिड बताने हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट, मतलब नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या कौन से अम्ल कहलाते हैं वो? हाइड्रा एसिड, डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? तो कैसे अम्ल जो है इन्हें कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हाइड्रोसिड्स या अनोक्सी अम्ल। अनोक्सी अम्ल जो इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस? 90%, 80%, 60% या 75%? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? मीथेन का जो बायोगैस में प्रतिशत होता है वो होता है 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नरविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? Which of the following is an anthropology museum that present an integrated story of the evolution of man and culture with special reference to India? तो संग्रहालय का नाम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, द इंदिरा गांधी संग्रहालय, द इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय, द इंदिरा गांधी पुस्तक संग्रहालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो कौन सा नरविज्ञान संग्रहालय है जो मनुष्य और संस्कृति के विकास की जो कहानी है उसको प्रस्तुत करता है? वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, IGRMS। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? वो नदी बतानी है जो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नील नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी या फिर कांगो नदी? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में पूछा है कि जो मुख्य रूप से नदी बहती है वो कौन सी है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। नील नदी की अगर हम बात करें तो नील नदी को क्या कहा जाता है? संसार की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, संसार की सबसे लंबी नदी। साथ साथ इसको मिस्र का वरदान भी जो है कहा जाता है, मिस्र का वरदान। और ये कहाँ पर जो है मुख्य रूप से बहती है? ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में। ओके, ऑरेंज रिवर जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पर बहती है? ये बहती है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नाइजर रिवर है ये जो है वेस्टर्न जो अफ्रीका है उस साइड जो है ज़्यादा बहती है।
तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑरेंज रिवर जो है सही हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट ब्रीथिंग? सेरिबेलम, मेडुला, फोरब्रेन या मिड ब्रेन? तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो ब्रीदिंग होती है हमारी उसको कंट्रोल करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन जो है कंट्रोल करता है? मेडुला, मज्जा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेडुला जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था? संजय, दुशाला, विदुर या फिर बलराम? नेम द कैरेक्टर इन महाभारत हु हैज़ ब्लेस्ड विद द डिवाइन विजन टू सी द महाभारत बैटल एंड एक्सप्लेन इट सीन बाय सीन टू द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र? तो किसने जो है महाभारत के युद्ध का जो था वर्णन किया था, जिसे दैवीय दृष्टि जो थी उसका आशीर्वाद प्राप्त था? तो वो थे संजय। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा संजय। नेक्स्ट चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? द ढोला सदिया ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? नर्मदा रिवर, यमुना रिवर, लोहित रिवर या फिर गंगा रिवर? तो किस नदी पर जो है ये पुल बनाया गया है जो कि राष्ट्र को समर्पित है? ढोला सदिया पुल किस नदी पर है? ये है लोहित नदी पर। लोहित रिवर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रुपये 50 के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में किसका रूपांकन जो है किया गया है? द लेटेस्ट इशू बैंक नोट इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 बाय आरबीआई हैव व्हाट मोटिव ऑन देयर रिवर्स साइड? सांची स्तूप, रेड फोर्ट, मंगलयान या स्टोन कैरियट ऑफ हम्पी? या हम्पी का जो पत्थर से बना है रथ है। तो क्या छपा है 50 के नोट के ऊपर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हम्पी का पत्थर से बना रथ जो है रूपांकन जो है उसका किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक गोलीय दर्पण के प्रावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल, फोकस, रेडियस या अपर्चर? क्या बोला जाता है? गोलीय दर्पण जो होता है उसके प्रावर्ती पृष्ठ के बीच में जो एक पॉइंट होता है, जो एक बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पोल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? ध्रुव कहते हैं। तो राइट आंसर ध्रुव। अगला देखिए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन ए शेल इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला। तो अब बताना है, हमने पढ़े हैं 4 शेल होते हैं KLMN। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अधिकतम? इसके लिए मैंने आपको इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में भी बताया था। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? 2n²। ठीक है, इसमें ज़्यादा से अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं और इसमें 18 हो सकते हैं और 32। ठीक है, इसमें 32 हो सकते हैं। तो 2n² से ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? अब देखिए उसने कितने में खरीदी? 96 मीन्स CP कितना है? 96। और हम परसेंटेज में अगर देखें तो CP कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 96 है। 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 96/100 आ जाएगा। अब हमें चाहिए किसकी? 12.5% अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 112.5% की हमें वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो गुना में 112.5 जो है रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको कर लेते हैं सिंपल। इस 5 को हटा के हम क्या लगा लेते हैं 12.5 था। तो इस पॉइंट को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 10 लगा लेते हैं। फिर इसे जो है कट कर लीजिए, 5 दूनी 10 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 पे जाएगा, यानी ये 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 12, तो 12 नीम 108, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पे 108 जो है उसने उसका विक्रय मूल्य था वस्तु का। अगला देखिए, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, कौन सी जो है सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है, PH, CAU या AG। तो इनमें से जो मोस्ट डक्टाइल मेटल होती है वो कौन सी होती है, गोल्ड होती है, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है। तो गोल्ड जो है क्या है, सबसे तन्यशील धातु है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा है जो बायोगैस का नहीं है घटक। तो देखिए बायोगैस में क्या क्या होता है, बायोगैस क्या क्या कंटेन करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसमें, CH4 भी होती है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी हुई थी 75% होती है, ओके। इसके अलावा और क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S एंड ऑक्सीजन होती है O2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी, मीथेन भी, क्या नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO3 जो है नहीं होती है, ठीक है। तो ये याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है बायोगैस का, तो कौन सा होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, कौन सा होता है बायोगैस में, मीथेन होता है यानी कि CH4 होता है, 75% होता है जितना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25% से 50% के आसपास, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो सबसे कम होती है वो होती है इसमें ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मीथेन होती है और सबसे कम इसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पुष्प के जो बीच में स्थित होता है वो किसका भाग होता है, मादा प्रजनन भाग होता है। तो कौन सा होता है पुष्प के बीच में स्थित, सिपिल यानी कि बाह्य दल, पेटल, कार्पेल या स्टेमन्स। तो सेंटर ऑफ फ्लावर में कौन सा होता है जो कि क्या होता है, मादा प्रजनन भाग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्पेल जो है सही हो जाएगा, अंडप, ठीक है। अंडप जो होता है ये मादा प्रजनन भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में जो है दिया गया था। द फोर्सेज बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज है उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है। दिस आइडिया इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो किस में होता है इक्वल एंड अपोजिट, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होता है फोर्स जो होता है दो बॉडीज के बीच का। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरे नियम के तहत होता है ये, ठीक है। फर्स्ट नियम भी आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ स्थिर अवस्था में है तो वो वैसी ही अवस्था में रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो ओके। और इक्वल और अपोजिट का जो होता है, एवरी एक्शन जो है, हर एक एक्शन का जो एक अपोजिट रिएक्शन आता है, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन होता है, ठीक। चलिए अगला देखिए, किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है। विच एक्स क्रिकेटर हैज़ एक्टेड इन द मूवीज टीम 5 एंड अक्सर 2। एस श्रीसंत, सलील अंकोला, जहीर खान या मोहम्मद अजरुद्दीन।
विच एक्स क्रिकेटर हैज़ एक्टेड इन द मूवीज टीम 5 एंड अक्सर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसने जो है इन फिल्मों में अभिनय किया है, कौन से एक्स क्रिकेटर हैं वो हैं एश श्रीसंत। ठीक है, श्रीसंत ने जो था इनमें एक्ट किया था। ओके, अगला देखिए, रक्त का वह भाग जिसमें 92% क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है, शेष 8% प्रोटीन हो, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो कौन सा भाग है रक्त का जिसमें 92% जल और 8% जो है प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, हार्मोन है, एंजाइम्स है, बहुत सारे अन्य पदार्थ जो हैं होते हैं। आरबीसी में, प्लाज्मा में, ब्लड प्लेटलेट्स से या WBC। तो कौन सा भाग है रक्त का वह जिसमें जल होता है, वो है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 92% इज वाटर। ओके, नेक्स्ट चलिए, पुदुचेरी में सेलियामिडू गांव में स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पुदुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की? हु लॉन्च्ड श्रमदान मूवमेंट एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत एंड स्वच्छ पुदुचेरी इनिशिएटिव एट सेलिमेडू विलेज इन पुदुचेरी? राजीव बंसल, प्रकाश जावड़ेकर, नीतीश कुमार या लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी? तो किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, कौन से गांव में है? पुदुचेरी के सेलियामिडू गांव में श्रमदान आंदोलन। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। नेम द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट? जॉन क्विंसी एडम, विलियम हावर्ड टाफ्ट, लिंडन बी जॉनसन या जचरी टेलर? तो कौन से यूएस के राष्ट्रपति रहे जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया? तो वो थे विलियम हावर्ड टैफ्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। जो स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है इंडिकेट करता है दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू ए सिंगल स्पीसीज दैट इवॉल्व्ड इन। ये मतलब कहाँ पर जो है ये विकसित हुआ कि हम जो है एक ही प्रजाति से संबंधित है? पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में, अफ्रीका में या अमेरिका में? तो ये कहाँ पे इवॉल्व हुआ था? अफ्रीका में, कि हम जो है क्या हैं, एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, अफ्रीका। नेक्स्ट है ब्राउनियन गति। जब ब्राउनियन मोशन जो है ये किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, मेंडल ब्राउन, आइजैक न्यूटन या जॉन ब्राउन? ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ओके, मैथ का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 225 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? किसका स्क्वायर रूट है ये? 15 का। ठीक है, 274 प्लस 15 को ऐड किया तो 289 मिलेगा। 289 किसका होता है? 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का। ठीक है, तो 32 प्लस 17 राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। ठीक है, फिर मिलेगा 93 प्लस 7, तो यहाँ पे टोटल बचा 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। ठीक है, 10 जो है सही होगा। अगला देखिए, सर चार्ल्स विलिंगटन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? चार्ल्स विलिंगटन के बारे में बताना है कि किस चीज़ की ट्रांसलेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने, या बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, भगवत गीता का अंग्रेजी में, या शकुंतलम का अंग्रेजी में? किस चीज़ के ट्रांसलेशन के लिए चार्ल्स विलिंगटन प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत गीता का इंग्लिश में जो था इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, तो भगवत गीता टू इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? आवेश का जो है एसआई मात्रक बताना है, क्या है? कूलम्ब, एम्पियर, वॉट या जूल? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्काइंस, आइसोमर्स, एल्केन या एल्कीन्स? तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केन्स।
थर्ड ऑप्शन एल्केन्स जो है सही हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर जो हैं आपस में मिलते हैं। केप टाउन, केप ऑफ गुड होप या केप हॉर्न। नेम ऑफ साउथर मोस्ट टिप बतानी है, कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। एट दिस पैलेस द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन कन्वर्ज, मतलब आपस में मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? केप हॉर्न में मिलते हैं। तो राइट आंसर केप हॉर्न हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, गोल्ड, पोटेशियम या कैल्शियम? कौन सी जो है धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोना। एक ऐसी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या सेशेल्स? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, गोल्फ, रोविंग या फिर चेस? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से रिलेटेड है? ये है हॉकी से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO2, Na2CO4, Na2CO3 या NaHCO3? बेकिंग सोडा का जो है सूत्र बताना, फॉर्मूला बताना है, क्या होता है? तो देखिए क्या होता है इसमें, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na क्या होता है? सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, तो ये याद रखिए। अगला है, IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या फिर मनीष पांडे? तो IPL में जिसने पहला शतक लगाया था इंडियन प्रीमियर लीग में, किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है पहला शतक लगाया था? मनीष पांडे ने जो है पहला शतक लगाया था। ठीक है, मनीष पांडे जो है सही हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, शिमला, कश्मीर या मदुरई? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये है कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। तो राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित जो है किया गया है? इंटरनेशनल राइस ईयर 2005, 2006, 2004 या 2007? तो UN जो यूनाइटेड नेशन जो है इसने किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया है? 2004 को। ठीक है। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? अभंग, दसबोध, तरीका या बीजक? कबीर की जो रचनाएं हैं उसके संकलन को किस नाम से जाना जाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बीजक। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? निकनेम बताना है हरभजन सिंह का। द वॉल, जैमी, फ्लाइंग मैन या द टर्बनेटर? द वॉल किसको कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये राहुल द्रविड़ का निकनेम है। हरभजन को किस नाम से जानते हैं? उनका जो उपनाम है वो क्या है? द टर्बनेटर। ठीक है। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जोतना, निराई, सूप या बुवाई? मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया पूछा गया है, तो क्या कहा जाता है इसको? जुताई कह लीजिए या जोतना कह सकते हैं आप इसको, टिलिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, टिलिंग। तो जोतना जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? रंगपुर विद्रोह के बारे में बताना है। 1689, 1986, 1783 या फिर 1729? रंगपुर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1783 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1783।
चलिए आगे देखिए, कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है, ये बताना है। यूएसए, चिली, मंगोलिया या जापान। गोबी रेगिस्तान किस देश में है ये है मंगोलिया में। ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम, हरियाणा, नई दिल्ली या गुजरात। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से रिलेटेड है? ये जो है आंध्र प्रदेश से जो है रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको कैसी ऊर्जा कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के जो अंदर गर्मी होती है उससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? भूतापीय ऊर्जा जो है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर भूतापीय जो है सही हो जाएगा। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना उनका नाम बताना है, क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉन्टेग या लॉर्ड चेम्स फोर्ड। पंचायती क्षेत्र का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पॉलिश कीना, पोलिश जलोटी, पोलिश दिनार या पोलिश बल्बोआ। पोलिश की जो करेंसी है उसका नाम बताना है, क्या है? तो पोलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है पोलिश जलोटी। ठीक। अगला देखिए, राष्ट्रीय गृह बैंक यानी कि नेशनल होम बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर पूछा है कि कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में है, मुंबई में है, कलकत्ता है या फिर नई दिल्ली है। कहाँ पर है राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय? नेशनल होम बैंक कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगला है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 0, 1, 2, 3। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो कि बिना किसी विरोध के निर्वाचित हो गए थे, कौन से थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ओके। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड केनिंग या फिर लॉर्ड वेल्जली। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने जो है इसे लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड केनिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया था? लॉर्ड केनिंग ने। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से या क्रिकेट से। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से जो है ये जुड़े हुए हैं, किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं? यूपीएससी जो है उसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, पार्लियामेंट द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो क्या किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सर्जन किस वर्ष हुआ था? 1935, 51, 47 या 1921। जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है इनके जो पद थे ये कब जो थे बने थे? 1921 में। इनका जो सृजन था वो 1921 में हुआ था, 1921 में। ठीक है।
फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? टेक्सास, गोल्ड कोस्ट, मोंटेवीडियो या लिस्बन? फीफा ने जो है पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन था ये कहाँ पर किया था? ये किया था मोंटेवीडियो में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मोंटेवीडियो। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? मतलब विक्टोरिया झील बतानी है कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी, भारोत्तोलन, स्नॉर्कलिंग या क्रिकेट? डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? ये शब्द ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। विसर्पी नदी कौन सी होती है? ऐसी नदी जो कि अपना बार बार रास्ता बदल लेती है, वो विसर्पी नदी होती है। ओके, विसर्पी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित हो जाती हैं? जहाँ से विसर्पी नदी लगती है उसके मतलब जिस क्षेत्र से वो गुजरती है वो क्षेत्र किस उसमें बदल जाता है? पेनीप्लेन में, ऑक्सबो झील, सहायक नदी या नदी शाखा? किस चीज़ में जो है वो चेंज हो जाते हैं? ऑक्सबो झील में। ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूराल, वोल्गा, डेन्यूब या नीपो? यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इनमें से। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु, मलयालम, ये वाली, ये किस भाषा समूह से संबंधित है? द्रविड़ से, तिब्बत बर्मन, ऑस्ट्रिक या एंग्लो इंडियन? तो किस भाषा समूह से संबंधित है दक्षिण भारतीय भाषाएं? द्रविड़ समूह से। ठीक है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भूदान आंदोलन के बारे में बताना है कि उसको और किस नाम से जाना जाता है? नागरिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या रक्त रहित क्रांति? देखिए, ना तो हरित क्रांति कहा जाता है उसे, ना श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? भूदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति उसको कहा जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर रक्त रहित क्रांति हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1951 में हुआ था। ठीक है। विनोबा भावे ने इसे शुरू किया था। ठीक। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? डाउन्स, वेल्स, पेरीज या पंपास? दक्षिण अफ्रीका के जो खुले हुए विस्तृत क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है वेल्स। ठीक है, वेल्स जो है उन्हें कहा जाता है। तो वेल्स जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला चलिए, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? नयनार, वली, बोधिसत्व या अलवार? तो देखिए, दो संप्रदाय बहुत फेमस हुए हैं भक्ति आंदोलन के टाइम पे। एक शैव संप्रदाय था तो दूसरा वैष्णव संप्रदाय था। शैव यानी कि शिवजी मान लीजिए, और इनको किस नाम से आप कह सकते हैं? नयनार, क्योंकि शिवजी की 3 आंखें थी, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नयनार जो है इन्हें कहा जाता है। और जो वैष्णव संप्रदाय था उनको क्या कहते हैं? अलवार जो है उनको कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे नयनार हो जाएगा। ठीक। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी, अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक या इब्ने इरबी? किताब उल हिंद फेमस बुक है, किसने की थी इसकी रचना? अल-बरूनी ने जो है इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 अल-बरूनी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? फ्रांस, इटली, बेल्जियम या स्पेन? इबेरिया प्रायद्वीप का जो भाग है वो बताना है कौन सा है इसमें से? स्पेन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर बेस्ड है? अपकेंद्रित, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मोटर या उत्तोलक? इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि पास्कल के लॉ पर बेस्ड है? तो वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? सैनिक कानून बताना है कि ये किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 36, 32, 34 या 31? 32 में क्या होती है? रिट जारी की जाती हैं, तो ये तो नहीं होता है। 36 जो है ये उसमें नहीं आता है, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार जो है ये 12 से 35 ही आते हैं, तो 36 भी नहीं होगा, या तो 31 या तो 32, नहीं सॉरी 32 भी नहीं, 31 या 34। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सैनिक कानून आता है? अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है। ठीक है। घोड़ों को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? बाबर, बलबन, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी? तो किसने शुरू की थी घोड़ों को दागने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी ने जो था इसे शुरू किया था। ठीक है। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें, पराबैंगनी किरणें, न्यूट्रॉन या एक्स किरणें? कैथोड किरण ट्यूब में जो धनावेशित कण होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कैनाल किरणें कहलाती हैं। ठीक। सिलसिला शब्द का संबंध किस से है? सूफी संप्रदाय से, सिख संप्रदाय से, शाही फरमान से या भक्ति संप्रदाय से? सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से। ठीक है। तो सूफी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, सूफी संप्रदाय। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? सिप्नोटैक्सी, पल्मोटैक्सी, टेंड्रोटैक्सी या फाइलोटैक्सी? तने और शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? फाइलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? बेहतर शासन के लिए 1858 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या 1861 का अधिनियम? बॉम्बे और मद्रास, इनका विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1861 के अधिनियम द्वारा इनका विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1989 में, 1993 में, 1991 या 1992? राष्ट्रीय महिला आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में भी जाना जाता है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक? पूर्व की गाथा, पूर्व की गाथा के रूप में किसको जाना जाता है? कथकली को। ठीक है। कहाँ का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है? केरल का नृत्य है ये। इसको जो है पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलिए, ओके 1 मिनट, ये हो चुका है। ये है गोमबेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? गोमबेटा जो कि जहाँ की पारंपरिक कठपुतलियाँ हैं ये किस राज्य से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं कर्नाटक से। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा उत्तक है जो सबसे कठोर और अस्थि में उत्तक जो है कहलाता है? उपास्थि, कोलेजन, अस्थि या उपकला उत्तक? तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर उत्तक है वो कौन सा है? वो है अस्थि। ठीक है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जनता विमुक्ति पेरामुना, काका कालेकर, फजल अली या फिर बीपी मंडल ने? पिछड़ी जाति आयोग, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने की थी। निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? केरल, असम, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? स्थायी जंगल सबसे ज्यादा कहां पर हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमन, अहमद शाह या महमूद गवन?
तो किसके शासन में बहमनी सबसे शक्तिशाली जो था मतलब शक्तिशाली था? महमूद गबन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? 1396, 1395, 1397 या 1398? दिल्ली पर जो है तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था आमीर तैमूर ने। तो 1398 जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है VGA इज, VGA की फुल फॉर्म बतानी है। वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, वोलेटाइल ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे या फिर वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे जो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक। WAN स्टैंड्स फॉर वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट या वाइड एरिया नेटवर्क या वेब एरिया नेटवर्क। WAN क्या होता है? WAN की फुल फॉर्म, WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस? इसमें से जो वैलिड वर्जन नहीं है MS ऑफिस का? ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ऑफिस विस्टा या नन ऑफ द अबव? तो ऑफिस 2007 भी होता है, XP भी होता है। जो वैलिड वर्जन यहाँ पे नहीं है वो है ऑफिस विस्टा। ठीक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बतानी है कि यहां पर क्या है। पेपर साइज है, पेज लेआउट है या पेज ओरिएंटेशन या ऑल ऑफ द अबव? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है? ये है पेज ओरिएंटेशन। पेज को हम किस उसमें देखना चाहते हैं। ठीक है। What is the smallest and largest font size available in font size tool formatting bar? जो फॉर्मेटिंग बार होता है उसमें जो फॉन्ट साइज का टूल होता है उसमें मतलब जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल है वो कौन कौन सा है? 12 और 7, 8 और 64, 8 और 72 या नन ऑफ द अबव? तो क्या फॉन्ट साइज जो है उसमें होता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का? तो स्मॉल का होता है 8 और लार्जेस्ट का कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज सबसे छोटा 8 होता है और सबसे बड़ा 72। इट इज ए ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप या ऑल ऑफ द अबव? ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में जो मतलब ग्राफिक्स का काम किसके द्वारा करते हैं? क्लिप आर्ट से ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा क्लिप आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन? जो इनमें से वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है वो बतानी है कि कौन सी जो है वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। JPG, MP4, QT या AVI? तो राइट आंसर हो जाएगा वीडियो फाइल एक्सटेंशन जो नहीं है वो है JPG। MP4, QT और AVI जो है वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है। The name of a Microsoft Office Word document is displayed in the taskbar and the formatting toolbar, menu bar, standard toolbar या फिर टाइटल बार? यहाँ पे पूछा है नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टास्क बार एंड द। जो नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वो कहाँ पर शो करता है? टाइटल बार में शो करता है। तो राइट आंसर टाइटल बार हो जाएगा। वेब पेजेस आर सेव्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, URL, डॉक, HTML, नन ऑफ द अबव? तो वेब पेजेस जो होते हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? .html में सेव होते हैं। ठीक है, तो HTML फॉर्मेट जो है सही हो जाएगा। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक ESC, F2 की, F10 की या F1 की? जब आपको हेल्प चाहिए, MS ऑफिस की बात हो रही है, यूजिंग ऑफिस, तो आप क्या किस चीज़ पे क्लिक करेंगे हेल्प के लिए? कोई भी अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी तो कौन सी यूज़ करेंगे? F1 की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा F1 की। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 17। थैंक यू सो मच। और इसमें जो है हमने टोटल 90 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप अपना स्कोर जो है चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।